चालू कीजिए। पलटो पेज बन रहा है ना। कुछ शिक्षक महिला है। खोलिएगा कॉपी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। कॉपी खोलिए, सभी खोलिएगा कॉपी। लिखिए, कुछ शिक्षक महिला है। कथन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए थोड़ा जल्दी। स्टेटमेंट लिखिएगा। कुछ शिक्षक महिला है। लिखे जी। रेखा एक शिक्षक है। कुछ शिक्षक महिला है। रेखा एक शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर एक, रेखा पुरुष शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर एक, रेखा पुरुष शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर दो, कुछ महिला शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर दो, कुछ महिला शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर तीन, रेखा महिला शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर तीन, रेखा महिला शिक्षक है। ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी, केवल या तो एक या तीन अनुसरण करते हैं। केवल या तो एक या तीन अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन सी, कोई अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन डी, निष्कर्ष एक या तीन तथा दो अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष एक या तीन तथा निष्कर्ष क्या लिखा है जी? एक या तीन तथा निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या चीज? क्वेश्चन फिर से बोले, शुरू से क्या लिखा है जी? कुछ शिक्षक महिला है। रेखा एक शिक्षक है। उसी समय क्यों नहीं बोलते हो? बार बार दोहराना पड़ता है। रेखा एक शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर एक, रेखा पुरुष शिक्षक है। निष्कर्ष नंबर दो, कुछ महिला शिक्षक है।
निष्कर्ष नंबर 3, रेखा महिला शिक्षक है। चलिए बनाइए, तो आप लोग प्रयास करें एक बार खुद से। पहले सभी लोग प्रयास करके आंसर बतलाइए क्या होगा। प्रयास कीजिए, गलत सही जो भी हो। चलिए बन गया आप लोगों का। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन ए आ रहा है संजीव, विकास, विजेंद्र, सभी का ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। बाकी आप लोग बतलाइए क्या जाएगा आंसर। ए जाएगा सभी का, पक्का ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटमेंट में आपको बोला गया कि कुछ शिक्षक जो है वो क्या है बाबू, महिला है। ध्यान से देखिएगा, बोला गया कुछ शिक्षक महिला है। बतलाइए यही फिगर आपका बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा जी। फिर आगे आपको बोला गया कि रेखा एक शिक्षक है। रेखा क्या है आपका? शिक्षक। अब बतलाइए ये जो एरिया आपका है, क्या ये विवादित एरिया है आपका या नहीं है? विवादित एरिया है ना। क्या विवादित एरिया में आप रेखा को रखेंगे? जहां तक संभव हो क्या करना है, विवादित एरिया से बचकर चलना है। जैसे ही बोला गया रेखा एक शिक्षक है, तो बताइए रेखा को हम शिक्षक के अंदर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? फिगर तो सबका सही गया है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 में बोला, निष्कर्ष 1 में बोला कि रेखा पुरुष शिक्षक है। क्या बोला गया? रेखा पुरुष शिक्षक है। जबकि यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक का कितना भाग पुरुष है और कितना महिला है। बस ये जानकारी में कि कुछ शिक्षक क्या है, महिला है। पुरुष के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी जिक्र नहीं है। तो क्या बतलाइए पहला निष्कर्ष आपका सही होगा या गलत होगा? पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा में बोला गया कुछ महिला शिक्षक है। तो देखिए महिला और शिक्षक के बीच में बाबू ये कट का निशान, और एक कट का निशान कितने कंक्लूजन बोलता है? दोनों सम में या ऑल में? सम में। एक तरफ से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। अब जब बोला गया कुछ महिला शिक्षक है, तो बतलाइए दूसरा नंबर सही होगा या गलत हो जाएगा? दूसरा नंबर आपका सही होगा। तीसरा बोला रेखा महिला शिक्षक है। हमें ये तो जानकारी है कि कुछ शिक्षक महिला है, रेखा एक शिक्षक है, लेकिन वह रेखा महिला है या नहीं है, इस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? नहीं है। क्या चीज नहीं है? तो तीसरा नंबर भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? गलत। सबने पहला ऑप्शन देखा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता और उसको टिक कर दिया सही। लेकिन बाबू यहाँ ध्यान देना, आइदर और का केस यहाँ पर बन रहा है। अब कहोगे कि सर कैसे, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या बतलाया? आइदर के लिए कितने नियम? एक निगेटिव एक, दोनों का दोनों, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम। आइदर बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो पहला में बोला रेखा पुरुष शिक्षक है। रेखा और शिक्षक दोनों में है या नहीं है? क्या बोला गया? रेखा पुरुष शिक्षक है। तीसरा में देखिए बोला गया रेखा महिला शिक्षक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव। एक में जो है बोला क्या गया कि रेखा पुरुष शिक्षक, यानी कि यह आपका हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया बाबू? पॉजिटिव।
और इसमें बोला गया रेखा महिला शिक्षक है, तो ये महिला आपका क्या हो गया है, निगेटिव। अब बतलाइए आइदर के लिए 3 नियम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, है ना जी, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, और दोनों का देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सेम है। तो क्या इन दोनों के बीच आइदर का केस बनेगा या नहीं बनेगा? रेखा देखो, हमेशा ध्यान रखना कि नाम के आधार पर रीजनिंग में कभी भी जेंडर का निर्धारण मत करना, कभी नहीं। जब भी करेंगे जितनी जानकारी उतना ही कम। जब बोला गया कि रेखा महिला ये शिक्षक है, तो रेखा नाम के आधार पर आप उसको महिला मत बनाइएगा, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि रेखा जो नाम का व्यक्ति है वह या तो महिला है या फिर क्या है, पुरुष है। यही दोनों में ना कोई एक होगा जी। तो आइदर और क्या कहता है, दोनों में कोई एक। अब यहां पर भी बोला गया रेखा पुरुष शिक्षक है और रेखा महिला शिक्षक है। रेखा या तो महिला शिक्षक होगी या क्या हो सकती है, पुरुष शिक्षक। यही दो बात तो होगा आपका। तो इन दोनों के बीच में आपका बनेगा आइदर और का केस। तो आपका आंसर जाएगा निष्कर्ष 1 या 3 तथा निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। 1 और 3 के बीच में क्या बन जाएगा, आइदर का केस बनेगा। हो गया क्लियर? के पूछे थे ये सवाल जी? आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, यही कंफ्यूजन था। तो हमेशा ध्यान रखना आइदर और के लिए जहां महिला और पुरुष हो, वो दोनों जब गलत हो जाए तो उन दोनों को, पुरुष को पॉजिटिव और महिला को निगेटिव मानकर आपको आंसर करना होगा, ठीक ना? चलिए इसको नोट कर लें आप लोग। हो गया, आगे बढ़े। अब कुछ चीजें ध्यान से सुनिएगा, आगे अगले टाइप की ओर अब हम लोग चलते हैं। और अगला जो टाइप है आपका साइलोगिज्म का ही है, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है, अर्थहीन। जिन बातों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थहीन बात कहते हैं। कहने क्या चीज, कोई सवाल है कि नहीं का? हाँ तो सुनिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, पीछे क्लास का सब याद है तुम लोगों को कि भूल गए हो जी? याद है? एक बार बोल लिया जाए, बोलिएगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन? तनी जोर से बाबू, सुस्ताओ नहीं, भूल गए हो? याद नहीं है जी? याद है ना? तो थोड़ा एक बार हमको सुना दो तो। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन? अंदर से बाहर कितने? ऑल सम दोनों में या एक में? और बाहर से अंदर कितने? बाहर से अंदर पक्का? ऑल में या सम में? पक्का ना? ऑल का बोलना सही या गलत? अच्छा एक चीज बतलाइए, पार्टिकुलर अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन? एक तरफ या दोनों तरफ? ऑल में या सम में? पक्का? यूनिवर्सल निगेटिव कितने कंक्लूजन? चारों निगेटिव में या पॉजिटिव में? चारों निगेटिव। नो सम नोट दोनों में या एक में? एक तरफ या दोनों तरफ? अब पार्टिकुलर निगेटिव कितने कंक्लूजन? एक। निगेटिव या पॉजिटिव? नो में या सम नोट में? आइदर के लिए कितने नियम? एक निगेटिव एक, दोनों का दोनों। अब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आइदर का केस। याद है ना इतना? निगेटिव फिगर को कहां खोजेंगे? जो निगेटिव पॉजिटिव में लड़ाई उससे या जो नहीं है उससे। यदि टच ऑल में रहेगा तो लाइन या एरो, और टच यदि सम में रहेगा तो एरो। याद रहेगा? जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो निगेटिव कंक्लूजन गलत या सही? और निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन गलत ना होगा? याद रहेगा? अब आइए पॉइंट पर। पॉइंट क्या है? तो अर्थहीन। हमने आपको बतलाया कि मीनिंगलेस। अभी तक आप लोग जानते हैं, कुछ नियम हमने बतलाया था कि आइदर के लिए 3 नियम, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तो क्या बनता है? आइदर का केस। लेकिन अब जो है ये तीनों नियम फॉलो होने के बावजूद भी आपका आइदर का केस नहीं बनेगा। किस स्थिति में नहीं बनता, अब वो सीखना है आपको। तो जो बातें अर्थहीन होती है उन बातों में कभी भी आइदर और का केस नहीं निकाला जाएगा, कभी नहीं। मान कर चलिए कि अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लड़का हैं। मैं क्लास में ऊपर आया और आपको बोला कि मेरे सामने जो ये बैठा हुआ है ये पूरे का पूरे लड़की है। क्या बोला हमने? पूरे का पूरे लड़की है।
अब आप सभी लोग भी देखें, और देखने के बाद आपने कहा ये मास्टरवा लगता है आज कुछ दे लेके आया है, ये लड़का खरे खरा दिख रहा है कि लड़का है, आई बोल रहे हैं कि जो लड़की है। आप क्यों हंसे, क्यों पागल कहे? क्योंकि मैंने जो बात बोला उस बातों का कोई ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मेरे बात को आपने, हेलो जा रहा है जी आवाज? हाँ थोड़ा सा कटेगा, कोई दिक्कत, वैसे पूरा आवाज जा रहा होगा ना? तो ऐजा बोलते हैं मुसल्लापुर हाट पूरा एरिया एकदम हिला देता है ना जी। तो आवाज में कमी नहीं है। अब सुनो इधर, तो हमने आपको क्या कहा कि मेरे बातों का जब कोई अर्थ नहीं निकला तो आप लोग क्या किए, उस बातों पर हंस दिए। क्यों? क्योंकि हमने जो बात बोला वो क्या था, अर्थहीन बातें। अब मानकर चलिए हमारा जो देश चलता है किससे चलता है बाबू? संविधान से चलता है। चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, आप सभी के लिए संविधान क्या है, एक बराबर उसी के कानून के अनुसार हम लोगों का देश चलता है। अब देखिए कोई एक आम आदमी चोरी करे तो भी उसको सजा है, और लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री लोग भी करेंगे तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। देखो बाबू ये रीजनिंग का क्लास है। सबसे पहले यहाँ पे मोदी के भी समर्थक होंगे, राहुल गांधी के भी होंगे, और केजरीवाल लालू यादव के भी होंगे। सभी दल के अलग अलग विचारधारा के आप लोग लेकिन रीजनिंग के क्लास में मैं हर बिंदु पर आपसे चर्चाएं करूंगा, चाहे वो आर्थिक मसला हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, जाति आधारित हो, आरक्षण का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर मैं समय समय पर आप लोगों से चर्चाएं करता रहूंगा। कभी भी आप लोग मेरे बातों को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए बहुत सारे पॉइंट आपके सामने रखना होगा, जिसमें मैं कभी लालू यादव का बड़ाई भी कर सकता हूं, बुराई भी कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी का बुराई कर सकता हूं, किसी का भी। तो उसे व्यक्तिगत रूप से मेरे बातों को कभी भी नहीं लेना है। अब बात समझिएगा। अब लालू यादव जी अभी हाल फिलहाल में बरी होकर जेल से आए हैं, है कि नहीं? तो उन पर आरोप क्या था? चारा घोटाला का। कौन सा आरोप था बाबू? चारा घोटाला। और उनको सजा किसने दिया था? संविधान ने। आप लोग न्यूज देखते होंगे तो देखते होंगे कि आरजेडी के जो प्रवक्ता लोग थे वो बार बार कहते थे कि लालू यादव को फंसाया गया है, जबरदस्ती उनको जेल में डाला गया। फंसाना या आप कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में या आप अपना पक्ष तभी तक रख सकते हैं जब तक संविधान के अनुसार कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया गया हो, तब तक। लेकिन जब कोर्ट मोहर एक बार लगा दे कि फलाना आदमी या तो बाइज्जत बरी है या फिर वह दोषी है, तो फिर उसके खिलाफ में आपके पास बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। 1% भी अधिकार आप नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हमारा देश जब भी चलता है किससे चलता है? संविधान से। आप जो भी बातें बोलते हैं वह बातें किसी भी समाज के लिए ऐसा नहीं हो कि उस समाज को भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी का व्यक्तिगत चरित्र का हनन हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे अभी तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी इस चैप्टर से सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन आज से 4 साल 5 साल 8 साल पीछे यदि आप जाइए तो जो ग्रेजुएट लेवल का जितने एग्जाम होते थे उन सभी एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता था, अन्यथा किसी भी नहीं।
क्यों पूछा जाता था? हमारे समाज में आज देखिएगा तो हर कोई कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही रखा है, हर कोई। लेकिन आज से यदि आप 20 साल पहले जाइए तो मोहल्ले में जो ग्रेजुएट होता था उसको एक इज्जत मिलती थी, मिलता था कि नहीं मिलता था? उसको लोग सम्मान देता था कि ये पढ़ा लिखा लोग है। क्यों देता था? कि उस समय जो ग्रेजुएट व्यक्ति हुआ करते थे उनके बोलने का एक अपना तरीका होता था, वो जब बोलता था तो लोग उसको सुनता था। लेकिन आज क्या है, आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन कब क्या कैसे बोलना है इस चीज की समझ आप लोग नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का वही दशा है, एग्जाम देना है तो गेस्ट पेपर लेकर पहुंच जाना है कॉलेज में। इस कारण आप पढ़े हैं नहीं, और जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक भाषा का शैली क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। और हमारा समाज ये आपसे उम्मीद करता है एक ग्रेजुएट व्यक्ति से कि आप जो बोले उन बातों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो बातें अर्थहीन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगे, कोई भी आरोप, तो जब तक वो कोर्ट के टेबल पर रखा हुआ है, उस पर सुनवाई हो रही है, तब तक आप उसके पक्ष में भी बोल सकते हैं और उसके विपक्ष में भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुना दिया, आप लोग देखते होंगे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई अदालत हो, तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि दो पक्ष होता है, एक होता है किसी भी मुद्दा के पक्ष में और एक होता है उसके विपक्ष में, और दोनों अपनी अपने बातों को रखता है, अपने तर्कों को रखता है वहां पर, और उन तर्कों पर सुनवाई होती है, सुनी जाती है। उसके बाद उसी के अनुसार उस पर फैसला है। एग्जाम देना है तो गेस्ट पेपर लेकर पहुंच जाना है कॉलेज में। इस कारण आप पढ़े हैं उनके बोलने का एक मिलता, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही रखा है, हर कोई। लेकिन आज से यदि आप 20 साल पहले जाइए तो मोहल्ले में जो ग्रेजुएट होता था उसको एक इज्जत मिलती थी, मिलता था कि नहीं मिलता था? उसको लोग सम्मान देता था कि ये पढ़ा लिखा लोग है। क्यों देता था? कि उस समय जो ग्रेजुएट व्यक्ति हुआ करते थे उनके बोलने का एक अपना तरीका होता था, वो जब बोलता था तो लोग उसको सुनता था। लेकिन आज क्या है, आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं लेकिन कब क्या कैसे बोलना है इस चीज की समझ आप लोग नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का वही दशा है, एग्जाम देना है तो गेस्ट पेपर लेकर पहुंच जाना है कॉलेज में। इस कारण आप पढ़े हैं नहीं, और जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक भाषा का शैली क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। और हमारा समाज ये आपसे उम्मीद करता है एक ग्रेजुएट व्यक्ति से कि आप जो बोले उन बातों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो बातें अर्थहीन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगे, कोई भी आरोप, तो जब तक वो कोर्ट के टेबल पर रखा हुआ है, उस पर सुनवाई हो रही है, तब तक आप उसके पक्ष में भी बोल सकते हैं और उसके विपक्ष में भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुना दिया, आप लोग देखते होंगे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई अदालत हो, तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि दो पक्ष होता है, एक होता है किसी भी मुद्दा के पक्ष में और एक होता है उसके विपक्ष में, और दोनों अपनी अपने बातों को रखता है, अपने तर्कों को रखता है वहां पर, और उन तर्कों पर सुनवाई होती है, सुनी जाती है। उसके बाद उसी के अनुसार उस पर फैसला सुनाया जाता है। फैसला जब भी सुनाया जाता है तो आपका तर्क कितना मजबूत रहा, उन तर्कों के आधार पर ही किसी मुद्दे पर कोई फैसला दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो मुद्दा आपके पटल पर है उस मुद्दा के पक्ष में ही बोला जाए। यदि आप में समझ है, आप उसको खारिज करने के काबिल हैं, तो आप अपनी बातों को वहां पर बखूबी रखें। लेकिन उस बातों को रखने से पहले आपको बहुत सारे मुद्दों पर सोचना पड़ेगा कि किसी के भावनाओं को उससे कोई आहत नहीं पहुंचे, इन चीजों का। अब जैसे देखिए कोई भी कोर्ट हो, कोई फैसला, जैसे लालू यादव का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार से बाहर क्या जाना, कोर्ट ने चारा घोटाला में उनको दोषी दे दिया। दोषी देने के बाद उनको जेल की सजा हुई। सजा में अब बहुत सारे लोग बोलने लगे कि उनको फंसाया गया नहीं गया, वो अलग मैटर है। आप उस पर चर्चा कब तक कर सकते हैं? जब तक कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं सुनाया हो। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया, आप उस फैसले के खिलाफ में आप यदि बोलते हैं तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। ये हमारा संविधान है। क्यों होगा? क्योंकि आप बेतुका बातें बोल रहे हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं।
जब कोर्ट बोल दिया कि ये दोषी है, मतलब कि है, आप नहीं कह सकते ये दोषी नहीं है। दोषी नहीं है कहने का अर्थ क्या हो गया? कोर्ट का आप अपमान कर रहे हैं, उसकी जो फैसला है कोर्ट का, उस फैसले का आप अपमान कर रहे हैं। इन चीजों का ख्याल आप लोगों को रखना होगा। तो अर्थहीन बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जहां पर कोई भी पॉजिटिव बातें हो, अगर पूरी पॉजिटिव बात आपको नजर आ रहा हो स्टेटमेंट से, वहां पर यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव बातें करते हैं तो वह सारा बोलना आपका क्या है? मीनिंगलेस, अर्थहीन है सारा। जैसे कि मैंने अभी कहा एक स्टेटमेंट कि सभी ए बी है। क्या बोला बाबू हमने? कि सभी ए बी है। अब बतलाइए, यहां पर हमने आपको बतलाया 3 कंक्लूजन। कितने बतलाए हैं? 3। जगो जी बाबू, काहे सो रहे हो इतना? अभी 4 घंटा का सफर करके आपके क्लास में हम पहुंचे हैं, नींद तुम लोगों को आ रहा है। सो मत अभी, ठीक ना? जागिए, थोड़ा सा सीखो, बहुत अच्छा चीज बतला रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमने कितने कंक्लूजन बोले थे बाबू? 3 कंक्लूजन। अब अंदर से बाहर जो बताया था हमने, कौन कौन बतलाया था? बोलिएगा एक बार। ऑल और सम दोनों में। अंदर से बाहर हमने क्या बतलाया आपको? ऑल और सम दोनों में। जबकि बाहर से अंदर हमने आपको बतलाया था सिर्फ सम में। किस में बतलाया था? सिर्फ सम में। यहां जो स्टेटमेंट आपका था क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट। कंक्लूजन आप क्या निकाल रहे थे डेफिनिट कंक्लूजन में? कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। जब ए अपना रिश्ता बी से बता रहा है, पूरा पॉजिटिव बता रहा है या नहीं बता रहा है? बता रहा है ना? क्या बता रहा है? पूरा पॉजिटिव। अब देखो, लेकिन जब बी ए से अपना रिश्ता बताता है, कुछ पॉजिटिव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ पॉजिटिव। कहता है कुछ बी ए है, बाकी कुछ हिस्सा जो बी का है वह ए है या नहीं है, इस बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अंदर से बाहर जो आप कंक्लूजन निकालते हैं, वह निकालते हैं ऑल और सम दोनों में। यानी कि ए का बी से जो रिश्ता है वह पूरा पॉजिटिव का है। क्या है बाबू? पूरे पॉजिटिव का। तो हमेशा ध्यान रखना कि पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना आपका क्या कहलाएगा? तो मीनिंगलेस कहलाएगा। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। जैसे आप कहते हैं कि कोई है, ये कंक्लूजन आपका मीनिंगलेस कंक्लूजन, कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले ही निकल चुका है कि सभी ए क्या है? बी है। जब सभी ए बी है तो उस जगह पर बोलना कि कोई ए बी नहीं है, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकल सकता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि पूरे पॉजिटिव में ए का बी से पूरा पॉजिटिव का रिश्ता, और पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना आपका क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? मीनिंगलेस। यानी कि अंदर से बाहर नो और सम नोट का बोलना आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। लेकिन जब हम बाहर से अंदर बोलेंगे, बाहर से अंदर, तो देखिए बी का ए से क्या बोलते हैं? कुछ बी ए है, यानी कि कुछ पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, कुछ पॉजिटिव में पूरा निगेटिव का बोलना आपका क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये स्पष्ट है कि बी का कुछ हिस्सा क्या है? ए है। जब बी का कुछ हिस्सा ए है, वहां पर कोई आए और कहे कि कोई भी बी ए नहीं है, क्या बताइए इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकल सकता। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि बाहर से अंदर नो का बोलना आपका क्या कहलाएगा बाबू? तो नो का बोलना आपका मीनिंगलेस कहलाएगा। जब आप बोलेंगे कि कोई बी ए नहीं है, तो कोई बी ए नहीं का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस कहला जाएगा। ध्यान रहेगा। अब देखो, जब बोलते हैं कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी का यही फिगर बनता है आपका या नहीं बनता है? बनता है ना जी। अब ए का बी से और बी का ए से जो रिश्ता है वह कुछ पॉजिटिव है या पूरा पॉजिटिव है? क्या है? कुछ पॉजिटिव या पूरा पॉजिटिव? और कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। यानी कि इन दोनों के बीच में जब कंक्लूजन आप नो में देखेंगे, कोई नहीं में देखेंगे, तो वह कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस कंक्लूजन होगा। जब आप बोलेंगे कोई ए बी नहीं है, वह कंक्लूजन क्या है? मीनिंगलेस। कोई भी ए नहीं है, क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। लेकिन जब आप बोलते हैं कि कुछ ए बी नहीं है या कुछ भी ए नहीं है, यह आपका मीनिंगलेस नहीं, गलत है।
लेकिन वह मीनिंगलेस आपका नहीं है, उस पर विचार किया जा सकता है। और अर्थहीन बातें कौन है? जिसको सुनते के साथ हम खारिज कर दें, वही बात क्या है? अर्थहीन है। क्लियर है ना? अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव में नो का बोलना आपका क्या कहला जाएगा? मीनिंगलेस कहलाएगा। जब आप बोलेंगे कोई ए बी नहीं है, मीनिंगलेस, कोई भी ए नहीं है, मीनिंगलेस, यहां देखिए कोई ए बी नहीं है, मीनिंगलेस, कुछ ए बी नहीं है, मीनिंगलेस, कोई भी ए नहीं है, क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। लेकिन जब आप बोलेंगे कुछ भी ए नहीं है, गलत होगा, लेकिन वह मीनिंगलेस नहीं हो सकता है। ध्यान रहेगा। तो ध्यान 2 पॉइंट रखना है अभी। क्या क्या? तो पूरे पॉजिटिव में, पूरे जगो जी ए लड़का पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के कोई भी निगेटिव बातें बोलेगा, वह आपका क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। अब ध्यान एक चीज और रखना, और वह क्या ध्यान रखना है सो देखिए। अब जैसे एक स्टेटमेंट आया कि कोई ए बी नहीं है, क्या बोला गया? कोई ए बी नहीं है। बताइए इसका फिगर यही बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब देखो इन दोनों के बीच जो रिश्ता निकालते हैं, किस किस में निकालते हैं? नो में और जगो जी, नो में और सम नोट में। और ये दोनों कंक्लूजन दोनों तरफ से बोला जाता है। ये आपका क्या है बाबू? तो ये आपका डेफिनिट कंक्लूजन है कि नहीं? अब यहां देखिए पूरा निगेटिव रिश्ता है, ए और बी के बीच में क्या है? पूरे निगेटिव का। पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना आपका क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस कहलाएगा। यानी कि ए और बी के बीच में यदि आप कंक्लूजन ऑल में बोलते हैं या फिर कंक्लूजन आप सम में बोलते हैं, तो इन दोनों का बोलना आपका क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस कहलाएगा। क्लियर है? ये दोनों का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। अब जैसे देखो आपको लाइन दिलवाते थे ए और बी के बीच में, लाइन याद है? ये लाइन कितना कंक्लूजन बोलता है? 4। चारों बोलता है नो और सम नोट में। यानी कि इन दोनों के बीच भी रिश्ता क्या है आपका? पूरे निगेटिव का। और पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। तो लाइन पर हमेशा ध्यान रखना कि ऑल और सम का बोलना, किसका किसका बोलना बाबू? ऑल और सम का बोलना, ये आपका क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस कहलाएगा। अच्छा एक चीज याद है, एरो दिलवाते थे आपसे, एरो याद है जी? अब बताइए एरो कितने कंक्लूजन बोलता है? कितना? 1। और यह एक जो बोलता है सम नोट में या नो में? सम नोट में। और सम नोट कुछ निगेटिव या पूरा निगेटिव? कुछ निगेटिव ना। कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना, यानी कि ए का बी से अगर ऑल में कंक्लूजन रहेगा तो वह ऑल का बोलना क्या कहला जाएगा? आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। जब आप कहेंगे सभी ए बी है, तो वह सभी ए बी आपका क्या होगा? मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि यहां स्पष्ट है कि कुछ ए बी नहीं है, और कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना क्या कहला जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो सम नोट का फिगर बनाते थे, जब बोला जाता था कि कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं का फिगर बतलाइए इसी प्रकार बनता था या नहीं बनता था? बनता था जी। अब यहां पर भी कितने कंक्लूजन निकालते हैं? 1। क्या बोलते हैं? कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट से राइट ऑल का बोलना आपका क्या कहलाएगा बाबू? मीनिंगलेस कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना, बी का ए से ना तो निगेटिव रिलेशन है और ना ही पॉजिटिव है जी, बतलाए हैं। क्या इस एरो में नीचे से एक भी कंक्लूजन बोले हैं? बोलने नहीं बोले हैं। तो जब बी का ए से पता ही नहीं है कि उसका निगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव है, तो क्या जो भी बोलेंगे वह अर्थहीन हो सकता है? गलत होगा, लेकिन वह अर्थहीन नहीं होगा। जिसके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है, उस पर आप जो भी बोल देंगे उसको अर्थहीन नहीं माना जाएगा। लेकिन जो बातें आप जानते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर से नीचे एरो जब भी बोलेगा, ऑल का बोलना क्या कहलाएगा बाबू? मीनिंगलेस। नीचे से जो बोलेंगे वह मीनिंगलेस नहीं होगा, गलत भले होगा लेकिन वह मीनिंगलेस नहीं हो सकता है। यहां देखिए लाइन पर आप ऑल या सम में बोलते हैं, तो ऑल सम दोनों का बोलना क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस होगा। यूनिवर्सल निगेटिव में ऑल और सम का बोलना क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। और यहां देखिए इस फिगर में भी ऑल का बोलना आपका क्या होगा? मीनिंगलेस। लेकिन जब बी का ए से आप कंक्लूजन पॉजिटिव में चाहे सभी में हो या कुछ में हो, वह कभी भी आपका मीनिंगलेस नहीं होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले एक काम करें आप लोग, एक नोट करके पॉइंट लिखिए।
लिखिएगा। मीनिंगलेस कंक्लूजन, अर्थहीन निष्कर्ष। मीनिंगलेस कंक्लूजन कभी भी, मीनिंगलेस कंक्लूजन कभी भी आइदर का केस नहीं बनाता है। मीनिंगलेस कंक्लूजन, मीनिंगलेस कंक्लूजन कभी भी, मीनिंगलेस कंक्लूजन कभी भी आइदर का केस, मीनिंगलेस कंक्लूजन कभी भी आइदर का केस नहीं बनाता है। आइदर का केस नहीं बनाता है। हेडिंग लिख दीजिएगा मीनिंगलेस, अर्थहीन। कभी भी आइदर का केस नहीं बनाता है। पहला पॉइंट दीजिए। पहला पॉइंट, पूरे पॉजिटिव में, पूरे पॉजिटिव में, पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के, पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के, पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। चलिए फिगर बनाइएगा। चलिए ये फिगर बना डालिए। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाता है? मीनिंगलेस। दूसरा नंबर पॉइंट दीजिए और लिखिए। दूसरा पॉइंट में लिखिए, कुछ पॉजिटिव में, दूसरा पॉइंट, कुछ पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, कुछ पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। फिगर बनाइए यहां से। चलिए ये दोनों फिगर बनाइए यहां पे। कुछ निगेटिव, ये कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना क्या कहलाता है बाबू? मीनिंगलेस। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट दीजिएगा और लिखिए। तीसरा नंबर, पूरे निगेटिव में, पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के, पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना, पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के, पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना, किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है।
किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। ये दोनों फिगर बना लीजिए। दोनों फिगर बनाइए आप लोग। पूरे नेगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाएगा बाबू? मीनिंगलेस कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट दीजिए और लिखिए। चौथा नंबर है ना, लिखिएगा कुछ नेगेटिव में किसी भी प्रकार के, ये एक मिनट रुक जाओ। कुछ नेगेटिव में पूरे पॉजिटिव का, कुछ नेगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना, कुछ नेगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना, पूरे पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। कुछ नेगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना, कुछ नेगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। चलिए फिगर बना लीजिए। चलिए यहां पे ये ध्यान रखना है, एरो बतला रहा है क्या जानता हूं ना, कि सिर्फ ए का बी से ऑल का बोलना मीनिंगलेस होगा, बी का ए से नहीं, सिर्फ एक तरफ। एक और फिगर बनाइए। कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाता है बाबू? मीनिंगलेस कहलाता है। क्या ये 4 पॉइंट याद रहेंगे आप लोगों को कि याद करवा दें? हाँ ना करवाएं? भूलोगे भी? भूलवे करोगे, पता है ना जी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। पूरे यदि चारों पॉइंट को आप ध्यान से देखिए तो क्या है, पॉजिटिव में निगेटिव, बात को समझो, एकदम दिमाग में सेट करवा देते हैं। क्या है बाबू पॉइंट में? पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव, बिल्कुल अपोजिट। पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव। कुछ में पूरा और पूरा में किसी भी प्रकार के, बस यही 4 पॉइंट याद रखो। कुछ में पूरा और पूरा में किसी भी प्रकार के। अब जैसे ध्यान से सुनना, कुछ पॉजिटिव में पूरा निगेटिव का बोलना, पॉजिटिव बोल रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं? निगेटिव। अब पूरा कुछ बोल रहा हूं तो पूरा। अब वही जब पूरा पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के, पूरा में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाता है? मीनिंगलेस। बस यही चीज ध्यान रखना है। पॉजिटिव में निगेटिव, कौन पॉजिटिव भाई? तो ऑल में किसी भी प्रकार के, पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के। अब कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना, कुछ में पूरा और पूरा में किसी भी प्रकार के, पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव, क्या कहलाता है? मीनिंगलेस। तो मेरे साथ एक बार आप लोग दोहराइएगा। जगिए, उधर से बाबू जगो थोड़ा सा। चलिए बोलिएगा। 10 दिन जब छुट्टी हो जाता है ना, ऐसा ही सबल साइल रहता है। 2-4 दिन लगेगा पावर मोने में, नहीं जी? एकदम सुस्ता गया, सब मुरझायल है। ऐसा तो गुलाब का फूल भी नहीं मुरझाता जैसे तुम लोग मुरझाए हो। 10 दिन में हाल है जी। अभी भरल जवानी बचले है, बताओ अब ये से ही हालत। चलिए बोलिएगा। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? अब कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना, तनी जोर से आवाज दोगे तभी ध्यान में आएगा। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना।
अच्छा, पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाएगा? और कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना। अब आधा हम बोलेंगे, आधा आपको बोलना है, समझ गए ना? आधा आधा, आप अपना हिस्से का आप बोलिए, हम अपने हिस्से का हम बोलेंगे। ध्यान से बोलिएगा ना जी। थोड़ा सा जग जाओ, ये स्टैंडवा हटाओ ना जी। काहे ये हाल हो गया? अभी ये स्टैंड लगा लिया है गर्दन मोटी करने के लिए। चलो बोलना, पूरे पॉजिटिव में, जोर से आवाज दो जी। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। जोर से बोलिए फिर से, पूरे पॉजिटिव में मीनिंगलेस कहलाता, क्या कहलाता है? और कुछ पॉजिटिव में मारेंगे, कुछ में पूरा, कुछ में पूरा। अब पूरा में किसी भी प्रकार, पूरा में कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा। हम तो है तो हम मार, ऐसा चलता है जी। पूरा में किसी भी प्रकार के और कुछ में पूरा, बस ये ध्यान रखना है। फिर से बोलना, पूरे पॉजिटिव में और कुछ पॉजिटिव में। खाली होठवा हिलेला से काम चलेगा? आवाज दो। खाली ऐसे ऐसे हिला रहा, इशारा कर रहा है, सर हम भी बोल रहे हैं। आवाज न बताता है जी क्या बोल रहा है, क्या चुप है। फिर से एक बार जोर से ध्यान से सुनिए, चारों हम पहले फिर से बोलते हैं, लिखा तो दिए ही है। पूरे पॉजिटिव में किसी भी प्रकार के निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। कुछ पॉजिटिव में पूरा निगेटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। और कुछ निगेटिव में पूरा पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाएगा? मीनिंगलेस। बस यही 4 पॉइंट है। आपको करना क्या है, घर जाने के बाद जो चारों पॉइंट लिखाए हैं ना, उसको याद मत करना, याद करोगे भूल जाओगे। 1 नंबर 2 नंबर क्या होता, ऊपर नीचे कन्फ्यूज चलो ना, है कि नहीं? फल उतने मिलेगा। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है और कुछ निगेटिव में पूरा पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस। ठीक ना? ये कंफ्यूजन दूर करो। और दूर कब होगा? जब इसको 10-20 बार बोलोगे तब। तो फिर से एक बार दोहराया जाए, चलिए बोलिएगा, पूरे पॉजिटिव में और कुछ पॉजिटिव में। तुम सब गड़बड़ा रहे हो, लेकिन जानते हो वहां का सारा बच्चा एकदम सही जवाब दे रहा है सब ना। तुम लोग गड़बड़ कर दे रहे हो, गुड़गोबर कर दिए हो सब, नाक कटवा रहे हो तुम लोग मेरा। एकदम सही सही बोलो फिर से, पूरे पॉजिटिव में और कुछ पॉजिटिव में। फिर गड़बड़ा दिया, क्या बोल दिया? किसी भी प्रकार। बोला ना जी, गड़बड़ सरबर मत करो। क्या लिखवाए हैं? तो जब समझा, लिखवाने से पहले तुम लोग बुर्बक नहीं हो। सुनो, जब लिखाने से पहले हम तुमको समझा दिए हैं, तो जब वहां लिखाने में बोलने में गलती हो गया, तुमको बोलना चाहिए कि सर उल्टा जा रहा है। गजब करते हो, ध्यान दिलाओगे ना जी। अब आधा जब रामायण खत्म कर दिए तब कहता है सर यही कम हो गया। कैसे कम चलेगा रे बाबू? चलो उसको सुधार कर लो। दूसरा नंबर है, लिखिएगा, कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। अगला चेक कर लें फिर से आप लोग, पूरा निगेटिव में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। अगला चेक कीजिए, कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना। कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना मीनिंगलेस कहलाता है। याद रहेगा ना? तो घर पर जाने के बाद इसको याद मत करना, क्या करना है कि मात्र 15 बार इसको पढ़ लेना है। कितने बार पढ़ना है बाबू? 15 बार। और ये 15 बार एक के बार में मत पढ़ लेना,
अनपच हो जाएगा। जानते हो ना, तुम लोग मटन मुर्गा बनाते हो आ 1-1 किलो एक के बार में खा लेते हो, सुबह उठकर क्लास छोड़ देते हो। काहे होता है? काहे को अनपच हो गया। इसलिए अगर एक के बार में तुम 15 बार पढ़ लोगे ना तो याद भी नहीं रहेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। याद पढ़ना कैसे, सो सुनो। यहाँ से जब जाओगे 1-आध घंटे के बाद, आराम से 1 घंटे के बाद उठना, 4 बार 5 बार उसको ऊपर से नीचे पढ़ लेना, फिर कॉपी को रख देना। उसके बाद रात में जब सोने जाओगे फिर उल्टाना, फिर वही चीज 4 से 5 बार पढ़ लेना, फिर उसको रख देना, और सुबह जब उठोगे फिर 4-5 बार के उसको रख देना। हाँ सर, अरे वो मीनिंगलेस नहीं होगा। यहाँ देखो कंक्लूजन क्या निकालते हो, कुछ ए बी, एरो कितना कंक्लूजन देता है, नो में या सम नोट में? क्या बोलते हैं, कुछ ए बी नहीं है। अब कुछ निगेटिव बोला, अब कुछ निगेटिव में पूरा पॉजिटिव, यानी ऑल का बोलना क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस। जब आप यहाँ पर बोलेंगे सभी ए बी है, सभी ए बी का बोलना क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस होगा। अब बी से ए बोलोगे कोई भी पॉजिटिव तो गलत ही होगा, पॉजिटिव बोलो निगेटिव बोलो सारे गलत, लेकिन वह सारा में कोई भी मीनिंगलेस नहीं होगा, क्योंकि बी का ए से निगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव है, यही आपका डिफिनिट नहीं है। और जब डिफिनिट है ही नहीं तो उस पर मीनिंगलेस हम क्या बोल सकते हैं? हमने पहले क्या बताया, जब कोर्ट अपना फैसला दे दे तब उसके विपक्ष में बोलना आपका मीनिंगलेस कहलाएगा, लेकिन जब तक सुनवाई चल रही है तब तक आप उसके पक्ष में भी बोल सकते हैं और विपक्ष में भी बोल सकते हैं, वह मीनिंगलेस नहीं कहलाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर स्पष्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ ए का स्पष्ट है कि ए का जो बी से रिलेशन है वह कुछ निगेटिव का है, और कुछ निगेटिव में पूरे पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाता है, मीनिंगलेस। यहाँ देखो ए और बी का दोनों तरफ से निगेटिव रिलेशन है, ए का बी से और बी का ए से। क्या बोलते हैं, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ भी ए नहीं है, चारों क्या बोले, निगेटिव बोले हैं। तो यहाँ पूरा निगेटिव का रिश्ता है दोनों के बीच में, और इस पूरे निगेटिव में किसी भी प्रकार के खाली वाले, अच्छा ये तो समनोट का है ना, समनोट का है। यहाँ देखो ए का बी से सिर्फ समनोट का रिश्ता है, क्या बोलते हैं, कुछ ए बी नहीं है। अब बी का ए से क्या रिश्ता है इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो वहां पर मीनिंगलेस नहीं देंगे। मीनिंगलेस कौन होगा, तो ऑल का बोलना आपका मीनिंगलेस होगा। अब यूनिवर्सल निगेटिव का फिगर बनाते हैं, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर कितने कंक्लूजन निकालते हो जी, कितने निकालते हैं, 4। अच्छा वह चारों आपका निगेटिव या पॉजिटिव, नो सम नोट दोनों में या एक में, क्या क्या बोलते हैं, बोलिएगा एक बार, कोई ए, तनी जोर से, कोई ए, कोई बी, कुछ ए, कुछ बी, पूरा निगेटिव रिश्ता है दोनों में या नहीं है ना जी। अब इस जगह पर यदि आप निष्कर्ष में ऑल बोलते हैं या फिर सम बोलते हैं, इन दोनों का बोलना आपका क्या कहलाएगा, मीनिंगलेस। दोनों तरफ से, चाहे वह ए का बी से या बी का ए से, क्योंकि बी का ए से भी क्या है, पूरे निगेटिव का रिश्ता है, तो पूरे निगेटिव में किसी प्रकार के पॉजिटिव का बोलना क्या कहलाएगा, आपका मीनिंगलेस कहलाएगा। क्या ये चीजें आप घर पर करके आएंगे कल? 3 टाइम करना है आपको, एक के बार में 15 पूरा नहीं करना है, 15 बार बस इसको पढ़ के आना है। चलिए एक बार दोहरा दीजिएगा तो बोलो बाबू, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कितने कंक्लूजन, अंदर से बाहर कितने, बाहर से अंदर कितने, अंदर से बाहर ऑल सम दोनों में या एक में, और बाहर से अंदर सम में या ऑल में, ऑल का बोलना सही या गलत। एक कट कितने कंक्लूजन, सम में या ऑल में, कट के निशान पे ऑल का बोलना सही या गलत। अच्छा एक चीज बतलाओ, कट के निशान पर किसका बोलना मीनिंगलेस कहलाएगा, मारेंगे ना बुड़बक, नो का ना जी। कट का निशान क्या है, कुछ पॉजिटिव है ना जी, क्या बोलते हैं, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ पॉजिटिव, और कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस होगा, यानी कि कट के निशान पे नो का बोलना क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। बाहर से अंदर किसका बोलना मीनिंगलेस होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में बाहर से अंदर क्या बोलेंगे तो मीनिंगलेस होगा, ऑल का बोलना। अरे यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव ना जी, अब पॉजिटिव में निगेटिव का ना बोलना मीनिंगलेस, और बाहर से अंदर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
यानी कुछ पॉजिटिव और कुछ पॉजिटिव में पूरे निगेटिव का बोलना मीनिंगलेस, यानी कि बाहर से अंदर नो का बोलना क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। अच्छा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में अंदर से बाहर किसका किसका बोलना मीनिंगलेस होगा? नो और सम में, सम नोट में, यानी कि जो भी निगेटिव बोला जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, चाहे वह आपका नो में रहे या फिर सम नोट में रहे। क्लियर है? चलिए फिर से बोलिएगा, निगेटिव फिगर को कहां खोजेंगे? जो निगेटिव पॉजिटिव में लड़ाई उससे, या जो नहीं हो उससे। यदि टच सम में रहेगा तो एरो या लाइन? एरो। और टच ऑल में रहेगा ये, तब ऑल में रहेगा तो लाइन। लाइन कितने कंक्लूजन? चारों निगेटिव या पॉजिटिव? चारों निगेटिव। नो सम नोट दोनों में या एक में? एक तरफ या दोनों तरफ? आइदर के लिए कितने नियम? एक निगेटिव एक, दोनों का दोनों, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मीनिंगलेस कंक्लूजन आइदर का केस बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब मिलते हैं कल के क्लास में, कॉपी आप लोग देखकर कल मिलिएगा। आज के लिए इतना ही।